बहुपद के घात, क्या लिखा है? बहुपद के घात लिखेंगे। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। समझ गए? बहुपद के घात किसे कहते हैं? बहुपद घात समझ गए कि बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद के पहचान सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। आपका 2 नंबर फिक्स है। अगर आप इस बात को जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा फंस सकते मैटर। ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है। तो समझ गए यहाँ तक? क्या बहुपद के घात लिखेंगे? बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। जैसे देखना मेरे भाई, जैसे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? 2x² + 4x + 5। घात का अधिकतम मान कितना है? यहाँ पर 2 है। आंसर हो जाएगा घात बराबर 2 हो जाएगा। जस्ट अगर यहाँ पर दे दे हमें 3x⁵ + 3x⁴ + 3, तो इसमें घात कितना होगा? अधिकतम मान कितना? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 4 से बढ़कर 5 है तो 5 हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा घात बराबर हो जाएगा 5। समझ गए? बहुपद का घात समझ गए कि ये नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वही घात का वैल्यू होता है। ओके, अब लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखना, लाइनर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद होगा जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ गए? रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 5, 3x - 5, 4x + 6, 4x + 8 आदि। समझ गए? etc हो गया। तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ आप देख सकते हैं। लिखेंगे इसका नोट, NOTE। नोट पे ध्यान देना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले पूछेगा घात कितना होता है? 1 होता है। दूसरा बात पूछ देगा आपको शून्य कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद पूछ सकता है अधिकतम मान पूछेगा, 1 होता है। उसके जस्ट बाद पूछेगा व्यापक रूप ax + b होता है। एक और पूछ सकते हैं यहाँ से मूलों का योगफल या अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। इतना बात याद रख लेंगे। इतना नोट सारा आपसे पूछेगा एग्जामों में। कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा यहाँ से आप बना सकते हैं। क्लियरली? कि सबसे पहली बात बताए कि रैखिक बहुपद कहते किसे हैं? जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे दिया हुआ इतना बातें आप नोट समझना। रैखिक बहुपद घात पूछेगा 1, शून्यक पूछेगा 1, अधिकतम मान पूछेगा 1, व्यापक रूप पूछेगा ax + b, मूलों का योगफल या गुणा या योगफल या अल्फा + बीटा पूछेगा -b/a होता है। ओके, बहुपद द्विघात बहुपद देखना, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ गए?
कि जिस बहुपद के अधिकतम, मतलब जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो, क्या हो, 2 हो, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे आप लिखना मेरे भाई, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5, घात कितना है, 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये भी क्या द्विघात बहुपद है। इसका हमने लिखना नोट, याद रखना, नोट लिखना। पहले लिखना घात पूछेगा आपसे इससे 2, उसके बाद पूछ देगा 0 2, उसके बाद पूछेगा अधिकतम मान, अधिकतम मान 2, उसके बाद पूछेगा व्यापक रूप, व्यापक रूप पूछेगा आपसे ax² प्लस bx प्लस c। एक और यहाँ से 4 पूछेगा आपको मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या योग पूछते हैं आपसे, या अल्फा प्लस बीटा पूछते हैं। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। क्या नीचे दिख रहा है, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। आई होप आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। इसके साथ और 2 फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इसके साथ आप समझ सकते हैं। पहले इसको समझिए, कैसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इतना बात जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। अगर आप इतना बात जानते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद करते कि पक्का ही बन जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन अगर बात इतना याद रखते हैं तो क्या लिखा है, बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो उसी बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखना इतना दिया हुआ है, इस पावर होना चाहिए 2 क्लियर। उसके बाद दिया हुआ मेरे भाई नोट, घात पूछे, द्विघात में कुछ पूछ देना, घात पूछ दे, शून्यक पूछ दे, अधिकतम मान पूछ दे, सबका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ भी पूछ दे, यहाँ तक चलेगा। व्यापक रूप समझ गए, इसका ये फॉर्म होता है। जैसे कहेगा ax² प्लस bx प्लस c, और होगा मूलों का योगफल कहे या योग कहे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देख याद रखना, माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है मेरे भाई, माइनस बी बट्टा ए होता है। और देखा मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और सी बट्टा ए होता है। समझ गए। चलिए इसी का एक और फॉर्मूला है, लिखेंगे। जब 2 शून्य दिया रहे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखेंगे जब 2 शून्य दिया रहे तब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिघात बहुपद। लिखना, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे या उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देना मेरा भाई, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, अधिकतम घात 3 है ना, ये हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। इसका नोट लिख लीजिए, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, कह देगा घात कहे, शून्यक कहे या अधिकतम मान कहे, अधिकतम मान कहे तो कितना भर देना, 3 भरना। घात कहे, शून्यक कहे, अधिकतम मान कहे तो कितना होगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। इसका व्यापक रूप कह दे, व्यापक
रूप कर दे तो हो जाएगा कितना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इज राइट आंसर। व्यापक रूप कर दे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके जस्ट लिखना मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कहें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a। इसी के कहेगा मूलों का गुणनफल का योगफल, मूलों का गुणनफल का योगफल, योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c बटा a होता है। एक और पूछेगा आपको यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा 4 5 मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटा a। एक बार ध्यान सुनिए, इतना एक और फॉर्मूला होगा इसमें, आप त्रिघात का सारा क्वेश्चन इसी पे डील कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो, 3 हो 3 हो 3 हो तो त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा। जैसे देखना पावर 3 है यानी त्रिघात बहुपद होगा। घात पूछ ले सुनना, कुछ अधिकतम मान पूछ ले कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। त्रिघात में कुछ पूछे 3, त्रिघात में कुछ पूछे 3 होगा। अब देखें व्यापक रूप ax³ प्लस bx bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि x² का जो होगा गुणांक a होगा, x² का b होगा, x का c होगा और d अपोजिट डायरेक्शन होगा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस b बटा a। मूलों का गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c बटा a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d बटा a होता है। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। एक और फॉर्मूला होता है, एक और लिख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लिखेंगे जब 3 शून्य, जब 3 शून्य दिया रहे तब त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है इस बहुपद से क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।